नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी द इंटरव्यू। कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस में आपने हर एक एप्लीकेंट का क्या है, वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्ट ले लिया, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप्स आएगा, दैट विल बी द इंटरव्यूज। तो इंटरव्यू के अंदर क्या होगा, इंटरव्यू सबसे पहले क्या है, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज इंटरव्यू। इंटरव्यूज के अंदर हम क्या करेंगे, क्विकली। उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स। राइट, कि भाई वहां पे क्या होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शंस होगा। इंटरव्यूज के अंदर क्या होता है, वंस अगेन कि भाई रिटन टेस्ट हमने सब एप्लीकेंट्स का ले लिया, उसके बाद फाइनल ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम कह सकते हैं कि जहाँ पे जो हमारे इवेल्युएटर्स हैं, इंटरव्यूअर्स हैं, वो इंटरव्यूई मतलब जो एप्लीकेंट्स हैं जो इंटरव्यूज देने के लिए आए हैं उनको इंटरैक्ट करने वाला है, उनके साथ बैठ के डिस्कस करने वाला है। सो दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज थ्रू विच वी कैन इवेल्युएट देम इन डिटेल, कि भाई उनको डिटेल में समझने की ये सबसे अच्छा स्टेप्स हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज द ओरल एग्जामिनेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट। कि यहाँ पे कोई रिटन टेस्ट नहीं दे रहे हैं हम उनको, ओरली उनको फेस टू फेस मिलके डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस पूछ के उनके साथ डिस्कशन हम कर रहे हैं। सो इट विल गिव्स द रिक्रूटर्स एन अपॉर्चुनिटीज टू, कि भाई इससे फायदा क्या होगा, कैसे हेल्पफुल होगा, तो वी कैन साइज अप द इंटरव्यूइज एग्रीएबलनेस। कि भाई सामने वाला जो एप्लीकेंट्स है वो कौन कौन से पॉइंट पे एग्री होता है, जल्दी एग्री हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो उसका व्यू पॉइंट्स क्या है वो हम समझ पाते हैं। वी कैन आस्क द क्वेश्चंस दैट आर नॉट कवर्ड इन द टेस्ट। कि जो वेरियस हमने रिटर्न टेस्ट लिए उसके अंदर हमने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, फॉर्म फिलअप करवाया उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे पूछ सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन एज मच रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। कि जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो एप्लीकेंट से, वो सारी इंफॉर्मेशन हम वन बाय वन क्वेश्चंस के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन इवन असेस द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कैंडिडेट। कि भाई जो क्या है उसका एटीट्यूड, पर्सनालिटी, परसेप्शंस के जो सारे सब्जेक्टिव है, कि भाई वो खुल के बाहर नहीं आएंगे, बट क्वेश्चंस के माध्यम से हम उसको समझने की ट्राई करेंगे, इवन उसका सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स हम समझेंगे। मेक द जजमेंट्स ऑन द इंटरव्यूइज एंथुजियाज्म्स एंड इंटेलिजेंस। कि भाई वो बंदा कितना एंथुजियास्टिक है, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना इंटेलिजेंट है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम जजमेंट ले पाएंगे। एंड इट विल गिव द फैक्ट्स टू द कैंडिडेट रिगार्डिंग द कंपनी, इट्स पॉलिसीज, प्रोग्राम्स। तो इवन इंटरव्यूज के माध्यम से हम कंसर्न एप्लीकेंट्स को बता पाएंगे कि भाई हमारी कंपनी क्या है, कैसी है, कंपनी की पॉलिसीज क्या है, कंपनी की इमेज कैसी है। तो इवन दिस इज द वन काइंड ऑफ वे ऑफ प्रमोटिंग द गुडविल। कि भाई कंपनी को प्रमोट करने का भी एक माध्यम है, कि जिसके माध्यम से हम सारे एप्लीकेंट्स को कंपनी के बारे में वेरियस अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम बता पाएंगे। देन आफ्टर द इंटरव्यूज नेक्स्ट टेस्ट विल बी द मेडिकल एग्जामिनेशंस। तो इंटरव्यूज के अंदर आपने सारे एप्लीकेंट्स को इवेल्युएट किया होगा, सारे एप्लीकेंट्स का उससे पहले टेस्ट लिया होगा, तो उसमें से आपने फिल्टर करते 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 इंटरव्यूज के माध्यम से, फॉर एग्जांपल लास्ट में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि चलो भाई ये बंदा है। इवन नाउ अभी उसको फाइनल अपॉइंटमेंट से पहले क्या करोगे आप, मेडिकल एग्जामिनेशंस करोगे। क्यों मेडिकल एग्जामिनेशंस क्यों करना चाहिए, एनीवन? कोई क्रॉनिक डिसीज तो नहीं है वो जानने के लिए, ताकि आगे काम में रुकावट ना ला सके वो। यस करेक्ट, कि भाई अल्टीमेट हमारा एम क्या है, कि जो हमारी जॉब्स है, कि जो कंसर्न काम के लिए हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, वेरियस क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक फॉर एग्जांपल क्लियर विजन, कि भाई उसकी आंखें सही होनी चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए। कि भाई हाई स्टेमिना, कि भाई उसको फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स के अंदर काम करना है तो ऑपरेशंस 9 से 10 घंटे चल सकता है, तो उसका स्टेमिना इतना होना चाहिए, उतने घंटे वो खड़ा रहना चाहिए। टॉलरेंस ऑफ द एब्यूज वर्किंग कंडीशंस, कि भाई अगर कोई खराब कंडीशंस में भी उसको काम करने दिया है तो वहाँ पे वो कर सकता है। वॉइस क्लैरिटी, कि भाई उसको एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर उसकी जॉब लगने वाली है, तो वहाँ पे उसका वॉइस कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सो दैट कि भाई सही कम्युनिकेशंस पायलट के साथ बन सके, सो दैट कि वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो। तो यहाँ पे क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशंस के माध्यम से हम चेक करना चाहते हैं कि वो जो बंदा है वो सही है या नहीं है।
So medical examinations will reveal whether the candidate possesses this kind of qualities which we are expecting from him or her. वो चीज हम यहाँ पे चेक करते हैं. So through the medical examinations we will get the information like medical suitability to the job, कि भाई वो medically suitable है या नहीं है, कौन कौन सी चीजें हम हर एक एप्लीकेंट्स के अंदर जो सिलेक्ट हुआ है उसके अंदर हम चेक करेंगे. Any health problem or psychological attitudes likely to be interfere with the work efficiency, कि उसको कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है ना, फिजिकल साइकोलॉजिकल, कि जो बाद में जाके वर्क एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट करे, ऐसा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. एनी बैड हेल्थ इश्यूज, कि भी करंटली अभी उसको कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, कि जो उसको हमें यहाँ पे रिजॉल्व करना है या उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस डिसीजंस लेनी है, तो ऐसा कोई क्रिटिकल इश्यू है या नहीं है तो वो हमें रिकॉग्नाइज करना है. एंड इवन whether the physical measurements are in accordance to the job requirement. तो अल्टीमेटली हमारा जो फाइनल डिसीजन जो होगा वो इवन उसके ऊपर डिपेंड है कि भाई वो सील कवर में बॉक्सेस जो होगा वो लिख के हमें देगा कि भाई वो जो एप्लीकेंट्स है वो फिजिकली फिट है या नहीं है. तो इवन एप्लीकेंट को फाइनल सिलेक्शन से पहले हम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए थे. देन आफ्टर वी विल गो फॉर रेफरेंस चेकिंग. तो वंस अगेन मेरा क्वेश्चन है हम रेफरेंस चेकिंग क्यों करेंगे और रेफरेंस क्या होगा, कौन होगा, जो लास्ट कब उसने दिया होगा ये. यस बोलिए. लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होगा वहां पे हम रेफरेंस करेंगे कि वो कैसा काम करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है एंड ऑल. ओके, और ये रेफरेंस के नाम उसने कब दिए होंगे, रिज्यूम में, सीवी के अंदर दिए हो सकते हैं, और इवन एप्लीकेशन ब्लैंक फॉर्म जो हमने दिया था उसके अंदर हम कंपलसरी उससे बोलते हैं कि भाई 2 मिनिमम रेफरेंस के नाम दीजिए. सो नाउ वी विल गो फॉर रेफरेंस चेकिंग, कि वेयर वो बंदे ने जो रेफरेंस के नाम हमें दिए हुए हैं, इट मे बी फ्रॉम द एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, कि जहाँ से उसने रिसेंटली पास आउट किया है, तो वो इंस्टीट्यूट्स के कंसर्न टीचर्स उसके हो सकते हैं. कोई जगह पे वो बंदा जॉब कर रहा है तो वो प्रीवियस जॉब के एम्प्लॉयर का नाम हो सकता है. तो वो क्या है, रेफरेंस के रूप में वो सारी इंफॉर्मेशन हमें उसने फॉर्म में लिख के दी होगी. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो कंसर्न प्रीवियस जॉब जो एम्प्लॉयर है उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनका जो कंसर्न टीचर्स है उनके साथ इंटरेक्शंस करेंगे, सो दैट वी कैन गेट द इंफॉर्मेशंस कि भाई वो बंदे ने हमें जो लिख के दिया है कि भाई मैं ये कंपनी में ये पोस्ट के ऊपर जॉब कर रहा था, तो वो सारी चीज़ें सही है या गलत है, तो वो कौन सी जॉब कर रहा था, कितने सालों से कर रहा था, कितनी सैलरी थी, वो रेगुलर काम पे आता था कि नहीं आता था, लोगों के साथ उसका कैसा बिहेवियर था, कितनी छुट्टी लेता था. तो ये सारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें प्रीवियस एम्प्लॉयर से मिल सकती है. कंसर्न टीचर के साथ हम बातचीत करके हम पूछ सकते हैं कि वो क्लास में रेगुलर था कि नहीं था, क्लास में उसका बिहेवियर कैसा था, वो रिस्पॉन्स कैसा करता था, अगर हम उसको जॉब में लेंगे तो उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा. तो इवन कंसर्न टीचर्स जो है, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स है, उनके साथ हम इंटरेक्शंस करके वो पर्टिकुलर एप्लीकेंट के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. तो ये रेफरेंस चेकिंग है दैट कैन बी डन थ्रू द टेलीफोन, कि भाई टेलीफोन के माध्यम से हो सकता है, ईमेल के माध्यम से हो सकता है, और इवन पर्सनल विजिट भी हो सकता है. कि अगर कोई कॉन्फिडेंट जगह है वहाँ पे लेना है तो डेफिनेटली क्या होगा, इन पर्सन जाके भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट करेंगे. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप विच वी आर गोइंग टू टेक अंडर द सिलेक्शन प्रोसेस. एंड द लास्ट स्टेप विल बी द हायरिंग डिसीजंस, कि भाई आफ्टर कंडक्टिंग ऑल दिस स्टेप्स, कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम कि भाई वो बंदा हमारे यहाँ पे आया था और रिसेप्शन पे अपना सीवी दे के गया था, हमारे असिस्टेंट ने उसको स्क्रूटिनाइज किया, उसको एप्लीकेशन फॉर्म हमने दिया था, वो फॉर्म फिलअप करके गया, इंटरव्यू वेरियस टेस्ट हमने कंडक्ट किए, टेस्ट में उसने अच्छा स्कोर किया, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज के लिए हमने उसको बुलाया, इंटरव्यूज में उसके अच्छे मार्क्स आए, फिर हमने उसको मेडिकल के लिए भेजा, मेडिकल में उसको वो फिट मालूम हुआ, पास्ट एम्प्लॉयर्स को हमने पूछा, उसने बोला कि यस ये बंदा अच्छा है, फिर जाके जो लाइन मैनेजर्स है, फाइनल जो मैनेजर्स है, उसको अभी डिसीजंस लेनी है कि भाई वो जो बंदा है उसको हम सिलेक्ट करें या नहीं करें, वो हमारी कंपनी में काम करने के लिए लायक है या नहीं है. क्यों, तो कि भाई वो इकोनॉमिकल, बिहेवियरल, सोशल, ये सभी इम्पैक्ट आने वाली है. कि भाई कंसर्न डिपार्टमेंट में कोई नया बंदा आएगा तो डेफिनेटली
कंपनी के ऊपर इकोनॉमिकल इफेक्ट आ सकती है, वो ग्रुप के ऊपर बिहेवियरल इम्पैक्ट आ सकती है, इवन सोशल सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ग्रुप चेंज हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशंस को समझ के ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजंस लेनी है कि यस वो बंदा हमारे लिए बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट है या नहीं है। वंस वी डिसाइडेड कि यस सही बंदा है, तो हमें क्या करना है, उसको इन्फॉर्म करना होगा कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनको भी इन्फॉर्म करेंगे और जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट है उनको भी इन्फॉर्म करेंगे। कि भाई मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि भाई हमारी वेबसाइट के ऊपर हम लिख के रखेंगे या कंसर्न उन लोगों को मेल भेजेंगे, या वो जो बंदा सिलेक्ट हुआ है उसको हम अपॉइंटमेंट लेटर भेजेंगे कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है और ये पर्टिकुलर दिन के अंदर आपको आके कंपनी के अंदर एक्सेप्टेंस लेटर या ज्वाइनिंग लेटर आपको देना है। तो थ्रू द पर्टिकुलर ईमेल, थ्रू द पोस्ट, वी आर मेकिंग द पर्टिकुलर पर्सन्स अवेयर कि भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है। सो दिस विल बी द फाइनल स्टेप्स इन आवर सिलेक्शन प्रोसेस कि भाई यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा फाइनल स्टेप हो जाएगा। सो इन दिस वे दिस ऑल आर द वेरियस स्टेप्स which we are going to take for the purpose of selecting the candidates, starting with first कि भाई वो क्या हो सकता है, रिसेप्शन पे आएगा, अपना सीवी देगा, इंक्वायरी करेगा, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग इंटरव्यूज करेंगे, स्क्रूटिनाइज करेंगे, उसके बाद उसको एप्लीकेशन फॉर्म दिया, उसके बाद वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट हमने कंडक्ट किए, उसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यूज कंडक्ट किया, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशंस किया, उसके बाद रेफरेंस चेक किया और फाइनल बाद में जाके फाइनल उसकी हायरिंग डिसीजंस लिया। सो इन दिस वे दिस आर द 8 steps which we are going to follow, normally standardly follow for the purpose of appointing any employees at the workplace.